सो अब तक आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ गए होंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो उसके पास अपना इनहेरेंट वैल्यू है, अभी एक्सपायर हो जाएगा तब भी उतना बचा रहेगा। बट एज एन ऑप्शन ट्रेडर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। या तो हम इसी के कम वैल्यू को खरीदते हैं और उसका बढ़ने का इंतजार करते हैं, या फिर एज एन ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा एक्सट्रिंसिक होता है उसे सेल करते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि व्हाई सर्टेन ऑप्शन are more certain options are more expensive in the sense कि एक्सचेंजिंग वैल्यू ज्यादा है रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स और इंडेक्स ट्रेडिंग एट। क्या उसका वैल्यू है, किस जगह पे वो चल रहा है। हो सकता है कि जैसे आप जब काउंट करेंगे कि किसी महीने का एक्सपायरी जब स्टार्ट होता है, तो एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट जब कमेंस हुआ तो एट द मनी जब आप बाई करते हो तो उसका प्राइस कुछ और था। नेक्स्ट मंथ उसी डेट में, डेट का मतलब होता है हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट टू एक्सपायरी। आई मीन 10 दिन बचे एक्सपायरी में, 20 दिन बचे एक्सपायरी से, तो आज हो सकता है इस महीने में 20 दिन पहले एक्सपायरी में एट द मनी का जो स्ट्राइक मिल रहा होगा, नेक्स्ट मंथ वो उतना में नहीं मिल रहा होगा, ज़्यादा मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है। और जिस भी टाइम, जिस भी वक़्त आप किसी भी स्ट्राइक को देखते हो, उसे खरीदना है या बेचना है, इसके बारे में कैसे डिसीज़न आप बनाते हो? व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय। तब हम डिसाइड करें कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ये जब हम बाय करने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, उस वक़्त के लिए वो क्या रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है या महँगा मिल रहा है? या अगर उसे हम सेल करने जाते हैं, तो उस वक़्त वो किस प्राइस पे मिल रहा है, उसका प्राइस कम है या प्राइस ज़्यादा है? हाउ डू वी एक्चुअली फिगर इट आउट? सो इस बात को डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं और थॉरली समझेंगे कि क्या फैक्टर होता है जो ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज करता है। सो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम का जो 2 हिस्सा होता है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। सो प्राइम फोकस हमारा एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। किसी भी ऑप्शन का जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, उस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, कि उस वक़्त उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, यानी कि आईवी क्या है। सेकंड, आप किस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हो। स्ट्राइक प्राइस यानी कि जिस वक़्त अभी मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उससे हायर स्ट्राइक खरीदते हो, उसके लोअर स्ट्राइक खरीदते हो, कॉल साइड खरीदते हो, पुट साइड खरीदते हो, तो वो स्ट्राइक प्राइस का, हर स्ट्राइक का अपना जो ऑप्शन होता है उसका वैल्यू अलग-अलग होता है। सो इट आल्सो चेंजेस विद द स्ट्राइक। देन स्टॉक प्राइस, वो करंट टाइम पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज़ टाइम। टाइम का यहाँ मतलब होता है कि अभी आप परचेज़ कर रहे हो और एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं। और टाइम किस तरीके से उसके वैल्यू को चेंज करता है, ये हमें समझना है। तो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर। वन इज अबाउट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशन, कितना ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा है, कितने ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द टाइम, टू फैक्टर हैव वेरी, इट इज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड द थर्ड वन इज द स्टॉक प्राइस, कहाँ पे आप वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड देन कम्स विद स्ट्राइक यू चूज। सो लेट्स अंडरस्टैंड। First one is extrinsic value and the second one is intrinsic value. So what is the meaning of extrinsic value? Extrinsic value certain value है and then gives you an idea about its future worth. यानी कि आने वाले टाइम में जब कोई भी ऑप्शन है, वो जो एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसका वैल्यू किस तरीके से चेंज होने वाला है, कितना उसका वैल्यू हो सकता है, क्या उसका वैल्यू बढ़ने वाला है, क्या उसका वैल्यू घटने वाला है। ये सारा आइडिया कहाँ से आता है? ये आता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी ऑप्शन का होता है, वो बताता है कि अभी करंट इस वक्त पे उस ऑप्शन की क्या वर्थ है, उस ऑप्शन की क्या वैल्यू है, वो बताता है हमारा करंट। जो कि जितने भी ऑप्शंस आपके इन द मनी होते हैं, उनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उनके पास इनहेरेंट वैल्यू होता है। अगर उस पर्टिकुलर जगह पे भी मार्केट एक्सपायर होता है, तो उसमें जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसमें बचा रहेगा। लेकिन जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसका एक्सपायरी जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू वहां पे नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू वहां पे था। सिंपल। सो लेट्स मूव फर्दर। इन मार्केट देयर आर टू प्लेयर, वन इज बायर, अनदर इज सेलर। एक आदमी है जो खरीदना चाहता है, एक आदमी जो बेचना चाहता है। एंड हर इंसान जो ट्रेड में आता है विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन, उसके अपने अपने कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑप्शन बायर आता है, वो चाहता है कि जो कुछ भी खरीदा है उसका प्राइस वो बढ़े। प्राइस हाई जितना होगा उसके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। जिस पॉइंट पे वो परचेज करता है, वहां से प्राइस क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, राइज होना चाहिए। सो नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू जो उस ऑप्शन का होगा, और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है उस ऑप्शन का। हर एक ऑप्शन के पास ये दो वैल्यू होता है। किसी के पास एक वैल्यू जीरो होगा, दूसरा वैल्यू मैक्सिमम होगा, और किसी के पास ये दोनों होगा।
बट एज एन ऑप्शन बायर उसकी कोशिश होगी कि उसके ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों का दोनों मैक्सिमम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो जाए, इस चीज को वो करने का, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कुछ भी वो परचेज करता है। वहीं पे दूसरा प्लेयर जो उस चीज को बेच रहा है, जिसको कोई ऑप्शन बायर खरीद रहा है, जो ऑप्शन सेलर है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि जो कुछ भी वो बेचा है उसका प्राइस क्या हो जाए, जिसको भी वो सेल किया है उसका प्राइस मिनिमम हो, घटते जाए, यानी कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो भी मिनिमम हो जाए, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो भी मिनिमम हो जाए, यानी दोनों का दोनों जो वैल्यू है, जो उसका अमाउंट है, वो टाइम के साथ घटे। ये सेलर्स का एक्सपेक्टेशन होता है। एंड बायर का एक्सपेक्टेशन होता है कि जो कुछ भी वो खरीदा है उसका प्राइस वो धीरे धीरे बढ़ते जाए ऊपर की तरफ, तो उसे प्रॉफिट होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन डिटेल। सो मेनली जो ऑप्शन प्राइस है, हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे बात करते हैं तो वहां पे तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एज वी I've just understood that. One is the time, another is volatility, and another one is stock price and strike price. So आप जब खरीदते हो तो आप स्टॉक का जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस या कोई इंडेक्स है, उसका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप परचेज करते हो। सो नाउ हाउ दिस वैल्यू, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, वो चेंज कैसे करता है विथ टाइम एंड वोलेटिलिटी, एंड विच फैक्टर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको कंसीडर किए बिना आप ऑप्शन के प्रीमियम के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इट्स टाइम, another is volatility, and the third one is stock price and the strike price. So the point is, there is a relation between the time and extrinsic value. There are three major factors. One is time, one is volatility, and the third one is the stock price or strike price. Or you can say index current trading price or index strike price that you purchase, like Nifty, Bank Nifty, or any specific stock. So time and extrinsic value. So किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट होती है, वो कभी एक कमेंस होता है एक पर्टिकुलर डेट पे, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो ऑप्शन जो होता है वो एक्सपायर करता है। So if you're having more time to expiry, so it means you are having more extrinsic value. अगर कोई भी ऑप्शन परचेज करते हो, then and that particular option have less time to expiry, it means less extrinsic value. It means कि एक्सपायरी डे पे यूजुअली देखते हो कि ऑप्शन बहुत चीपर प्राइस पे मिलता है, बहुत ही कम दाम पे, क्योंकि उस ऑप्शन का जो लाइफ स्पैन है बहुत ही छोटा बचा हुआ है, पूरा का पूरा लाइफ खत्म हो चुका है। सो नाउ बायर and seller, there are two person in the market, so both have their own expectation. बायर किसी पॉइंट पे किसी भी ऑप्शन को परचेज करता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि इसका प्राइस बढ़े, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द बायर, कोई बायर कुछ खरीदता है तो उसका ऑप्शन का जो प्रीमियम वो पे करके परचेज करता है, उसके बाद वो जितना ऊपर जाएगा उसकी प्रॉफिट होगी, जितना नीचे जाएगा वो लॉस होगा। और प्रीमियम का वैल्यू नीचे घटते घटते कहाँ तक जा सकता है, जीरो तक जा सकता है, उसके बाद वो प्रीमियम का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो द मैक्सिमम लॉस ऑफ अ बायर इज द प्रीमियम पेड। द मैक्सिमम गेन इज इनफाइनाइट, अपसाइड इज नॉट फिक्स, कहीं तक भी ऑप्शन जा सकता है, बढ़ते बढ़ते किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो ऑप्शन बायर के लिए जो प्रॉफिट होने की जो पॉसिबिलिटी है साइड में, वो इनफाइनाइट है, किसी भी पॉइंट तक वो जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे चलता हुआ वो पहुंच सकता है। On the other hand, if you talk about the seller, then seller risk return is what is the maximum loss। कुछ भी हो सकता है कि उसने किसी भी ऑप्शन को 20 रुपए में बेचा है और वो ऑप्शन का प्राइस 200 हो गया, सो द नेट नेट 180 पॉइंट लॉस। जितना ज्यादा उसके अगेंस्ट चला जाए उसका लॉस कुछ भी हो सकता है, किसी भी, जब कुछ बढ़ना स्टार्ट हुआ वो अपर साइड में कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट लोअर साइड लिमिट है, जीरो तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता है। सो द मैक्सिमम लॉस ऑफ अ सेलर, जो ऑप्शन को सेल करता है, इनफाइनाइट होता है, बट द मैक्सिमम गेन ऑफ सेलर इज व्हाट, कि वो किसी ऑप्शन को किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बेचता है, लेट से 40 रुपए में बेचता है, और वो घटते घटते कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो, तो उसके नेट नेट प्रीमियम जो से मिलेंगे वो 40 रुपीज का। सो maximum gain of a seller is equals to the premium received, while the maximum loss of a seller is equals to infinite, it can be anything। अगर वो समय से अपने लॉस को कट नहीं करता है, समय से पोजीशन को क्लोज नहीं करता है, तो उसके जो लॉसेस हैं वो किसी भी अमाउंट तक जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि बायर और सेलर के प्रोस्पेक्ट में किस तरीके से ऑप्शन का प्रीमियम है और किस पोजीशन कितना लॉस हो सकता है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, इस बात के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। So let's move further and understand another most important part of this option price.
दैट डिपेंड्स ऑन वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी किसी भी मार्केट में किसी भी मोमेंट पे आप देखेंगे कि वोलेटिलिटी का एक्सपेंशन होता है और वोलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वोलेटिलिटी को आप कह सकते हो कि एक ऑप्शन बायर का वो फ्रेंड होता है एंड ऑप्शन सेलर का वो एनिमी होता है। कि किसी भी पॉइंट पे ऑप्शन सेलर अगर ऑप्शन को सेल करता है एंड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन जो आपका अंडरलाइंग स्टॉक है या इंडेक्स है वो जहां है वहीं पे रहे, बट जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो वोलेटिलिटी बढ़ता है तो जो सेलर है उसके लिए दिक्कत है, बट अ बायर एज अ बायर आप कुछ खरीदते हो एंड यू नीड टू वोलेटिलिटी टू एक्सपेंड, और जितना ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगा आपका प्रीमियम उतना ज्यादा वहां पे बढ़ने वाला होगा। अगर आपके इंटर करते हैं, अगर वोलेटिलिटी डाउन होना शुरू हो जाता है, फॉल करना शुरू हो जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपका प्रीमियम है वो डिक्रीज करेगा। सो इन केस ऑफ वोलेटिलिटी अगर हम इसकी बात करें तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ वोलेटिलिटी इज व्हाट, इट इज रिस्क टू शॉर्ट। आई टोल्ड यू अर्लियर, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना। जो सेलर होते हैं वो शॉर्ट करते हैं, उनका पोजीशन शॉर्ट पोजीशन होता है। ड्राइविंग फोर्स इज अ रिस्क टू शॉर्ट। अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो जिसने शॉर्ट किया है उसके लिए वो दिक्कत है। If volatility is very high, then the risk is very, very high. Even in case of normal volatility, it is not the friend of seller. It is their enemy. ये उसके अगेंस्ट काम करता है। वोलेटिलिटी बढ़ा, जिस पॉइंट पे उसने ऑप्शन बेचा है उस ऑप्शन का प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वोलेटिलिटी इन द मार्केट। सो इट इज अ रिस्क टू शॉर्ट एंड जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा शॉर्ट के लिए क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। सो देयर आर टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वन इज लॉन्ग, अनदर इज शॉर्ट। अगर लॉन्ग किसी ट्रेड में एंटर करता है एंड वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो उस पोजीशन में उसको प्रॉफिट होता है, बहुत तगड़ी से प्रॉफिट, बिग विन होगा, पूरे अमाउंट को कैप्चर करेगा। एंड इफ इट गोज अगेंस्ट देयर डायरेक्शन तो सिंपली क्लोज कर देगा ट्रेड को, आगे फॉलो नहीं करेगा। टू सिचुएशंस आर देयर। अगर आप मार्केट में एंटर करते हो, आप ऑप्शन बायर हो और वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका प्रीमियम वहां बढ़ने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और आपके अगेंस्ट जाएगा तो सिंपल सा क्लोज करेंगे ट्रेड को एंड एग्जिट हो जाएंगे। नाउ फॉर द शॉर्ट साइड, अभी जो शॉर्ट पोजीशन में होते हैं ना, जिन्होंने सेल करके बैठा हुआ है, इनके बारे में जो इनके एंगल से जब चीजों को समझेंगे देन वी विल गेट अ बेटर क्लियरिटी, हमें अच्छे से समझ में आएगा। जिसने शॉर्ट करके बैठा हुआ है वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी में जो वोलेटिलिटी की वजह से जो फ्लक्चुएशन आता है उसको एब्जॉर्व करता है, जो वाइल्ड स्विंग्स आता है उसको एब्जॉर्व करता है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क उठाता है। जब बहुत ज्यादा रिस्क उठाता है, जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस दे चार्जेस हायर प्राइस। तो जब भी वोलेटिलिटी लेस होता है उस समय जो ऑप्शन सेलर होता है वो लेस अमाउंट चार्ज करते हैं, बट जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो उस केस में जो अमाउंट हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है, जो प्रीमियम हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए परचेज करना कॉस्टली हो जाता है, सस्ता नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो परचेज करने जा रहे हो उस समय जो ऑप्शन आप बाई कर रहे हो उस ऑप्शन की क्या कहानी है, क्या उसकी वोलेटिलिटी का क्या सीन है, जो उसका प्रीमियम है कहीं पंप तो नहीं कर दिया गया वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से, आईबी बढ़ने की वजह से। आईबी अगर बहुत ज्यादा तो ऑलरेडी जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप खरीदोगे तो आपको पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही वोलेटिलिटी अगर कम है तो उस केस में एज एन ऑप्शन बायर आपको चीजें सस्ती मिल जाएगी, बिकॉज एट दैट मोमेंट जो ऑप्शन सेलर होगा वो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करता है। तो याद रखिएगा, वोलेटिलिटी अगर लो है तो उस केस में ऑप्शन सेलर चार्जेस लेस, बिकॉज सेल कौन करेगा, ऑप्शन सेलर। डिसाइड कौन करेगा, ऑप्शन सेलर। पैसा किसके पास है, ऑप्शन सेलर के पास। मार्केट डायरेक्शन कौन ड्राइव करता है, ऑप्शन सेलर। सिंपल लॉजिक। सो इफ वोलेटिलिटी इज हाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अमाउंट चार्ज करेगा, वोलेटिलिटी अगर कम होगा तो कम अमाउंट चार्ज करेगा। और जो सेलर चार्ज करेगा, आप अगर बायर हो तो एज ए बायर आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई होप अंडरस्टूड दिस थिंग्स क्लियरली, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड देन पॉज द वीडियो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस वन मोर टाइम, आपकी जो क्लैरिटी है बहुत अच्छे से हो जाए, बिकॉज हम लोग ऑप्शन को काफी डिटेल में समझने वाले हैं, उसके हर एक एस्पेक्ट को समझने वाले हैं कि एक्चुअली ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो चेंज कैसे करता है। सो नाउ मूव टू अनदर पॉइंट। Suppose you are having two different stocks. One of like stock current market price 400, another is of market price roughly 390, 400, 400 and something like that. बट इन दोनों स्टॉक में अगर आप देखोगे कि एक का प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, दूसरे का प्राइस है वो लेस फ्लक्चुएट कर रहा है। देन आप जाओ, आप इस चीज को देखो एंड देन कंपेयर। सेम एक्सपायरी का ऑप्शन लेना है, दोनों का एंड मनी जाएगा, कंपेयर करना है। वन स्टॉक जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, इट मीन्स दे आर मोर वोलेटाइल, यू विल रियलाइज कि वहां पे जो ऑप्शन है उनका एक्सट्रेंजिक वैल्यू ज्यादा है। एक्सट्रेंजिक वैल्यू मोर मीन्स ऑप्शन सेलर्स आर चार्जिंग मोर मनी टू गिव यू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन।
अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन दैट केस तो आपका ऑप्शन सेलर आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। वोलेटिलिटी अगर लेस है तो ऑप्शन सेलर आपसे जो चार्ज करने वाला है प्रीमियम का, वो वैल्यू कम चार्ज करेगा। सो नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because as a seller, we are more inclined towards extrinsic value. So which strike have more extrinsic value? So strike price and extrinsic value. So what is the relationship between the stock price and strike price? A particular strike have a particular option and their value is something. जैसे जैसे आप ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते हो ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो चेंज करते जाती है. सो एक्चुअली इट स्टार्ट विद द व्हाट इज द करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक. जिस प्राइस पे स्टॉक है ट्रेड कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है. नाउ आप जो भी ऑप्शन परचेज करते हो उस ऑप्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी हो जाए. जिस ऑप्शन को आप परचेज करते हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आईटीएम हो जाए, इन द मनी हो जाए. इफ यू थिंक द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई कि वो ऑप्शन एक्सपायरी से पहले इन द मनी हो जाएगा, या आप सोचते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की लो है, ये पॉइंट बताता है कि आपसे सेलर कितना ज्यादा पैसा चार्ज करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इफ आर हैविंग एटीएम स्ट्राइक, सो एटीएम हैज वेरी हाई चांस कि वो इन द मनी हो जाएगा. इट मीन्स उसके पास मोर एक्सट्रिंजिक वैल्यू होता है. अगर आप वहां से निकलते हो फर्स्ट ओटीएम स्ट्राइक पे जाते हो, पहला ओटीएम स्ट्राइक पे जाते हो, इट मीन्स वहां पे एक्सट्रिंजिक वैल्यू लेस है, कम है एक्सट्रिंजिक वैल्यू. यानी कि उस जगह पे आपसे जो सेलर होगा कम पैसा चार्ज करेगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इन द मनी होने की वो लेस है. और आगे बढ़ते हैं फर्दर सेकेंड ओटीएम स्ट्राइक पे जाते हो, अगेन एक्सट्रिंजिक वैल्यू बिकम्स लेस. सो जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक्सट्रिंजिक वैल्यू कम होती जाएगी, और जब एक्सट्रिंजिक वैल्यू कम होती जाएगी देन देयर प्रोबेबिलिटी टू बिकम इन द मनी इज लेस. तो वहां पे आपसे जो सेलर होगा वो लेस प्रीमियम चार्ज करेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस basic stuff. That factor, what are those factors that actually affects the option price, and these things are very very important as an option trader. So far things are clear. Now we will go further about the detailing how their value changes. And if you like the content, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है, then do consider subscribing the channel and hit the like button. I will keep sharing those informative videos so that आपका नॉलेज बढ़ सके यानी आप हो सके एक वेल एजुकेटेड ट्रेडर. एंड we will talk about this option pricing in detail in the next video. In this video, with 9. Thank you. Bye bye. Keep learning, keep improving.